दोस्तों आज मैं साउथ कोरिया से पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आई हूँ। बस रुकते ही सभी लोग जल्दी जल्दी उतरने लगते हैं और मैं बस उन्हें देखती ही रह जाती हूँ। बेटा बस रुक गई है, जल्दी नीचे उतरो। ठीक है अंकल। फिर मैं जल्दी से अपना सूटकेस लेकर बस से नीचे उतर जाती हूँ। यार ये सिटी कितनी शांत और खूबसूरत लग रही है। तभी मेरे मोबाइल पर पापा का कॉल आ जाता है। हाँ पापा, मैं दिल्ली आ गई हूँ। हाँ बेटा, अच्छे से अपनी मम्मी के घर चली जाना। कमरा नंबर 101 है। ठीक है पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैं सोसाइटी के पास पहुँचकर अपनी मम्मी का कमरा खोज रही थी। तभी मेरी मुलाकात राहुल से होती है। वह इतना स्मार्ट लड़का था कि उसे देखते ही मैं उसकी तरफ देखती रह जाती हूँ। फिर मैं चुपचाप सोसाइटी के अंदर जाकर अपनी मम्मी का कमरा ढूंढने लगती हूँ और राहुल मुझे जाते हुए बस देखता ही रह जाता है। फिर मम्मी का कमरा खोजते खोजते मैं कमरा नंबर 101 के पास पहुँच जाती हूँ। फिर मैं दरवाजा खटखटाती हूँ। तभी अंदर से दरवाजा खुलता है और मम्मी बाहर आती है। दोस्तों ये है मेरी मम्मी, सिरी झुमकी देवी। अरे बेटा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ जल्दी। फिर जैसे ही मैं अपनी मम्मी के साथ कमरे में आती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ सभी लोग जुआ और सट्टा लगा रहे हैं। गाइस, ये है मेरी बेटी मिस काव्या। क्या ये सच में तुम्हारी बेटी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और फिर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर मैं गुस्से में वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में आ जाती हूँ। मैं कमरे को ठीक से देख ही रही थी कि तभी मेरी मम्मी मेरे कमरे में आ जाती है। मम्मी ये क्या पागलपन है? आपने तो पूरे कमरे को जुए का अड्डा बना रखा है। बेटा, ये सवाल तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया। अब चलो, तुम्हारे पापा ने जो भी पैसे तुम्हें दिए हैं वो मुझे जल्दी से दे दो। सॉरी मम्मी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अच्छा, तो तू ऐसे पैसे नहीं निकालेगी? मैं खुद ही तुम्हारे सूटकेस से पैसे निकाल लेती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद मम्मी जबरदस्ती मेरा बैग चेक करने लगती है, लेकिन मैं चुप रहती हूँ। इसमें तो 1 रुपया भी नहीं है। पैसे कहाँ हैं? जल्दी बता। तभी मम्मी जबरदस्ती मेरा फोन छीन लेती है और मेरा बैंक बैलेंस चेक कर लेती है। सिर्फ 282 रुपए हैं तुम्हारे पास, बाकी पैसे कहाँ गए? ये लो, अपने बाप को कॉल करो और अभी 1 लाख रुपए मांगो। इतना सुनते ही मैं अपना बैग उठाती हूँ और चुपचाप वहाँ से निकल जाती हूँ। यार मेरी मम्मी इतनी बदल गई है कि अपने ही घर में रहने के लिए मुझसे पैसे मांग रही हैं। फिर कमरा ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन इतने कम पैसों में कोई भी मुझे कमरा देने के लिए तैयार नहीं होता। फिर सुबह होते ही इंटरनेट पर तलाश करते हुए मैं एक सस्ती सोसाइटी के पास पहुँचती हूँ। लगता है यही वो कमरा है जिसे मैं ढूंढ रही थी। तभी कमरे से एक छोटा लड़का भागते हुए मेरे पास आता है और मेरे पीछे छिप जाता है। दीदी मुझे बचा लो प्लीज। ए बच्ची, इस लड़के को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी वो बूढ़ा आदमी गुस्से में मुझे मारने आता है, लेकिन मैं उसे जोरदार फाइट मार देती हूँ जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर छोटा लड़का अपने दादाजी के पास भागकर जाता है। दादाजी आपको क्या हुआ? उठे ना। दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या राहुल काव्या की मदद करेगा? ये जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी के अभी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं।